आप थाने में आके कोई केस रजिस्टर करते हो, चाहे चोरी का हो, मारपीट का हो, कोई भी केस जो थाने में आप रजिस्टर करते हो, पहले क्या होता था, आप केस रजिस्टर करके चले जाते थे, फिर उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तक होता था वो उसको कहां से मोड़े, कहां से जोड़े, क्या करे क्या नहीं करे, आपको भी पता नहीं होता था जब तक वो केस कोर्ट में पहुंच जाता था। आप आए, आपने दरखास्त दी, दरखास्त का पर्चा लगा, पर्चा लगने के बाद आपका बयान होता था, बयान होने के बाद मुस्तफीज को पता ही नहीं होता था यार कि मैंने वो केस किया, उसका क्या रिजल्ट निकला। आज नए कानूनों के तहत आप किसी भी स्टेज पे आके अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से पूछ सकते हो कि यार जरा मैंने जो केस आपके पास रजिस्टर करवाया था, जिसको आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, जरा मुझे उसकी प्रोग्रेस दिखाओ, आपने उसमें क्या किया है, आपने उसमें किसको पकड़ा है, किसको छोड़ा है, इन्वेस्टिगेशन कहां पहुंची है, आप कुछ कर भी रहे हो या नहीं। वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो ड्यूटी बाउंड है आपके साथ शेयर करने में प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो वो चीज भी मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा स्टेप है मेरे ख्याल में, जिससे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताई है जिन पे काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ों पे काम हो रहा है, हो चुका है और करने की ज़रूरत है। अब यकीन मानिए कि हम दिन रात एक करके कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा पॉसिबल है उतनी सर्विस लोगों को दे, चाहे वो क्राइम रोकने की बात है, ड्रग्स पे काम करने की बात है, एक अच्छा रिलेशन बनाने की बात है। हर एक ऑफिसर फील्ड में, ऑन ग्राउंड ऑफिस में बैठ के इसी में लगा है कि हम अपना काम अपनी ज़िम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं। इसमें कोई शक नहीं है कि बारामूला का समाज एक वाइब्रेंट समाज है, ज़िम्मेदार समाज है। ये हमेशा आगे रहे हैं, हमेशा ताउन देते रहे हैं। ये एक खुश नसीबी है, ये एक इंडिकेशन है कि ये एक बेदार समाज है, सिविलाइज्ड समाज है। अदरवाइज़ आज के इस दौर में जो ज़िम्मेदारी से भरा पड़ा है, कंपटीशन हर तरह से है और कुछ ज़िम्मेदार लोग अपना टाइम निकाल के सोशल सर्विस में देना, ये हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा। हर एक को अपनी ज़िम्मेदारियां होती है, अपना बिज़नेस होता है और हर एक यही चाहता है कि मैं अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाऊं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं बेदार सिविलाइज्ड जो अपने काम के साथ समाज का सोचते हैं। और मुझे फ़ख्र है इस चीज़ का कि बारामूला में ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा तादाद है। यही वजह है कि एक कोहेरेंट समाज है, यहाँ पे एक अच्छा रिश्ता बना है। जहाँ पर भी आपको गलती नज़र आ रही है, हर एक ज़िम्मेदार शख्स, हर एक फ़र्द नोट्स करता है और पुलिस की नोट्स में, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नोट्स में फिर फोर लाते हैं। ड्रग्स के हवाले से 2023 और 24 में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। इस साल भी 30 से ज़्यादा पर्चे लगे हैं और जो भी कोई नज़र आता है, जिसके बारे में शिकायत आती है और जो भी ट्रैप में आता है, उसको किसी भी सूरत में हम बख्शते नहीं है। यहाँ पर जो बार बार ड्रग्स का मसला उठता है, हर एक जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ बोलता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस इसमें कुछ करेगा। मैं सभी हजरात से गुजारिश करता हूँ, चाहे वो प्रेसिडेंट साहिबान है या कोई भी मेंबर है, हमें अपने ही घर से ये मुहिम स्टार्ट करनी है। जब हम अपने बच्चे का ख्याल खुद रखेंगे कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, किसी मर्ज में, किसी नशे में मुब्तला मत नहीं है,
जब हम अपने बच्चे का ख्याल रखेगा तो जम्मू कश्मीर पुलिस पर इसकी आंच नहीं आएगी। ड्रग्स के बारे में भी इन्होंने बात करी और दीगर और भी बातें इन्होंने की। नए 3 कानून जो बने हैं उनके बारे में भी इन्होंने कहा। लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि हम अक्सर यहाँ आते हैं थाना ड्यूज पर, और यहाँ पर जो भी कार्रवाई होती है, जो भी हमारा कहना होता है, जो भी हमारी गुजारिशात होती हैं, उनको लिखा भी जाता है, लेकिन फिर क्या उस पर अमल होता है कि नहीं होता है, ये तो बेहतर एसपी साहब भी जानते हैं। ड्रग्स तो पिछले 2-3 साल से यहाँ पर बहुत सारे मसाइल होते हैं जो हम कहते हैं, और यहाँ पर जो ऑफिसरों की टीम है, इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि वो नोट करके अमली तौर इसको जामा पहनाएं।